नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल AR के राष्ट्रहित में। कल एक विमान दुर्घटना की खबर तो आपने सुनी ही होगी। चलो पहले खबर सुनाते हैं। बोइंग AI-171 एयरलाइंस विमान, बोइंग जो अमेरिका की कंपनी है उसका विमान जो एयरलाइंस से चला रहा था, जो कल अहमदाबाद से उड़कर अहमदाबाद में ही मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिस हॉस्टल में रसिया के 25 से भी अधिक छात्र उस हॉस्टल की मेस में खाना खा रहे थे, उस समय यह विमान दुर्घटना हुई, जिसमें 242 लोग सफ़र कर रहे थे। दुर्भाग्य से उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी भी उसमें मौजूद थे और दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। स्वर्गीय रूपानी अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे, जहां लंदन में उनकी बेटी पढ़ती है। 242 में से मात्र एक व्यक्ति जिंदा बचा, जो दुर्घटना के बाद अपने पैरों पर चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचा। मरने वालों में 169 इंडियन थे, 53 ब्रिटेन के, 7 पुर्तगाल के और 1 कनाडियन था। विमान दुर्घटना का पहला कारण बताया जा रहा है विमान का ओवरलोड होना। साथियों, विमान की ऑयल टैंक की कैपेसिटी 1,26,206 लीटर थी, जो फुल कर ली गई थी। अक्सर विमान की टंकी जब भी फुल की जाती थी तो उसमें विमान में से अन्य कोई वजन, सवारी या अन्य चीज वजन घटा लिया जाता था। इस लोड मेंटेन को कल नहीं करा गया, जिस कारण ओवरलोड से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान को सीनियर पायलट सुमित सब्रवाल उड़ा रहे थे। विमान दुर्घटना की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी जनवरी 2013, 2020 में केरला में, मार्च 2024, अप्रैल 2024 पहले भी इस प्रकार की बड़ी घटनाएं हो चुकी है और ये होती भी रहेंगी और फिर होंगी इनकी जांच। जैसे पुलवामा की, पहलगांव की जांच चल रही है, उसी प्रकार से इस दुर्घटना की भी जांच प्रारंभ हो जाएगी। साथियों, सरकारों की जांचें कभी पूरी नहीं होती, परंतु मैंने इस दुर्घटना की, इसके साथ साथ अन्य दुर्घटनाओं की भी जांच आज कर ली है। इसका मुख्य कारण है देशवासियों का जागरूक ना होना। इस जहाज की कीमत 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई जा रही है, जो हमारे तुम्हारे एक गरीब के टैक्स के पैसों से खरीदा गया था। जिस दिन हर आदमी एक बात को समझने लगेगा कि ये बड़ी दुर्घटना, बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों पर जो अथाह पैसा लुटाया जाता है वो हमारा है, हमारे पसीने की कमाई से दिया हुआ टैक्स का पैसा है। जिस दिन हर आदमी इस बात को समझने लगेगा और हर सरकारी संपत्ति को अपना समझने लगेगा, देश को अपना समझने लगेगा, अपनी जेब से निकला हुआ, पैसों से खरीदा हुआ सामान समझने लगेगा, उस दिन से नागरिक अपने हर खर्च का, देश के हर नुकसान का हिसाब मांगने लगेगा। तभी जाकर के ये दुर्घटनाएं, ये आतंकवादी हमले बंद हो पाएंगे। जब आप ये समझने लगेंगे कि ये नुकसान आपके, हमारे अपने पैसों का, हमारे पैसों का नुकसान किया जा रहा है और इस आवाज़ को बुलंद करेंगे, तभी जाकर के ये दुर्घटनाएं, ये हत्याएं बंद होंगी। सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकार आती है जाती है, पर ये देश हमारा है। ये नुकसान अगर विदेशी कर्ज लेकर के भी पूरे किए जाते हैं, वो विदेशी कर्ज भी हमारे ही सिर पर चढ़ते हैं। हमारे ही 70 का पेट्रोल 100 में लेकर, 400 की गैस 900 में लेकर हम ही से वसूला जाएगा। सरकार आएगी, चली जाएगी, कर्ज हमारे सिर पर छोड़ जाएगी। हर बच्चे के सिर पर इस कर्ज का बोझ होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी 189 देशों का दौरा करते हैं और सभी देशों में जाकर के अरबों खरबों रुपया खर्च करके बड़े बड़े इवेंट करते हैं। हमें ऐसा लगता था जैसा सारा विश्व, सारे देश हमारे साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को छोड़कर। परंतु ऑपरेशन सिंदूर में हमने जब पीछे मुड़कर देखा
तो हमारे देश के साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ। और पाकिस्तान के साथ चाइना, तुर्की, अजरबैजान खुले रूप से सामने आकर के खड़े थे। अमेरिका और रशिया भी अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के पक्ष में ही दिखाई दिए। खर्चे की बात यहीं ख़त्म नहीं होती। हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री के इतने देश घूमने से कोई देश हमारे साथ नहीं आया, तो ये 51 विपक्षी नेताओं का दल 36 देशों में इनका फॉरेन टूर बनाने का क्या मतलब था? अर्थात हमारे पैसों का दुरुपयोग। वो विपक्षी दल, वो 51 लोग जो विदेशों में गए थे, उन्हें आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके अब तक जनता को बताना चाहिए था कि कितने देशों को भारत के साथ वो खड़ा कर पाए। जागो जागो भाई जागो। और अगर बोल नहीं सकते तो कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। धन्यवाद। नमस्ते। मैं रजत।